आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन यानी कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। यदि आप यह वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप भी चुनाव के क्वेश्चन मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या है 7500 तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर देखते ही आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 2700। वो कैसे, आइए हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को मात्र देखकर ही आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर एक जो उम्मीदवार है उसको मिल रहा है 55%, यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको मिलेगा 45%। तो 45% में हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 आता है, सो कि आपका 45 का मल्टीपल होता है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा। अब देखें तो इन चारों ऑप्शनों में 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 2700 है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2700। लेकिन हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीट मेथड को भी सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं, एक को कुल वैध मतों का मिल रहा है 55% और 20% मत अवैध हैं। यदि कुल वोटों की संख्या है 7500 तो 7500 जो है वो है कुल वोटों की संख्या, जिसमें आपका 20% अवैध है, तो 20% इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि बचेगा कितना, 80%। अब एक जो उम्मीदवार है उसको मिल रहा है 55%, यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको मिलेगा 45%, और दूसरे उम्मीदवार को जो वैध वोट मिले हैं उन्हीं की संख्या हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 नवा 45 होगा और 5 दूना हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे तो 2 चौके आ जाएगा 8। अब 75 की गुणा 4 से कर लेंगे तो 75 दूना होता है आपका यहाँ पर 150 और 1.5 दूना होता है 300 और 9 त्रिक हो जाएगा आपका 2700। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा उम्मीदवार है उसको जो कुल वैध वोटों का मिला है वो मिले हैं 2700 वोट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 2700, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर आपका 2700 ही होगा। और यदि आपको भी ऐसे ट्रिक सीखनी है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया, तो 172 वोटों से वो बहुमत से जीत भी गया। तो कुल वैध वोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यदि एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 30% वोट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 40% का, और इसी 40% से ही जो पहला उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। तो यानी कि 40% की वैल्यू है यहाँ पर 172 वोट। अब हमें ज्ञात करना है कुल वैध वोटों की संख्या, तो हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर 100% का मान। तो 172 की डिवाइड करेंगे 40 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा 100% का मान निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 तियां 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 430। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 430, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका होगा कुल वैध वोटों की संख्या। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी जो कि 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको मिल रहे हैं 48% और उससे जो जीतने वाले को मिल रहा है वो मिल रहे हैं 6000 मत अधिक, और वो 3% के अंतर से जीत जाता है। यानी कि जो ये 3% की वैल्यू है वो यहाँ पर है आपकी 6000 वोट, यानी कि 6000 मत। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि अमान्य मतों की संख्या, यानी कि जो अवैध मत है उनकी संख्या को हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक उम्मीदवार को मिल रहा है यहाँ पर 48%, तो यहाँ पर जो अंतर है वो है 3% का, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 48 और 3 51%।
दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 5 और 4 9, यानी कि आ गया 99%। अब बच रहा है आपका 1%, जो कि होगा आपका अवैध वोट यानी कि अमान्य वोट। तो उसी की संख्या को हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर अमान्य वोट हो जाएंगे 1%। तो 3% की वैल्यू है 6000, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3 दूना 6, यानी कि 2000 वोट। तो यहाँ पर जो अमान्य वोटों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 2000, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, यानी कि 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। इसके बाद 5% जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, अनवैलिड घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 2,85,000 मत मिले, सो कुल वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सारे परसेंट दिए गए हैं उनकी निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी, यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2/5। ये होती है 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू। इसके बाद 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 1/20। इसके बाद 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, यानी कि यदि टोटल मतदाता थे 5 तो उसमें 2 लोगों ने नहीं दिया, यानी कि 3 लोगों ने टोटल अपने मत दिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू है ये थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। तो 80% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4/5। और यहाँ पर जो आपका 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/20। और जो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/4। तो यहाँ पर 80% जो मतदाता हैं वो उन्होंने अपना मत दिया है, यानी कि यदि टोटल मतदाता थे 5 तो उनमें से 4 लोगों ने अपना मत दिया है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जिसमें से 5% मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/20, यानी कि यदि टोटल 20 थे तो उसमें 1 अवैध हो गए हैं, तो बचे कितने हैं 19। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यह है कि 2,85,000 जो वोट हैं वो कुल वैध वोटों का 75% हैं। तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 3/4। यदि टोटल 4 वोट है तो उसमें से 3 वोट वैध घोषित हैं। अब यहाँ पर इन सभी का हम कर लेंगे गुणा। तो 20 पंचे 100, चौके हो जाएगा आपका 400, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 19 चौको 76, और 76 की गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो 3 छंग 18, रिमाइंडर आएगा आपका 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 228। इसके बाद यहाँ पर हम 400 को काटेंगे 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और 228 को 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, यहाँ पर आ जाएगा 57। अब 57 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दी गई है 2,85,000। तो यहाँ पर 57 रेशियो की वैल्यू है आपकी 2,85,000 वोट। तो यहाँ पर 57 रेशियो की वैल्यू पता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर कितने रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर 100 है, तो 100 रेशियो की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो 100 रेशियो की वैल्यू को यहाँ पर हो जाएगी, ये देखें 57 का कितने गुना है, यहाँ पर देखें तो 57 का ये आपको देखने को मिल रहा होगा 5,000 गुना। तो यहाँ पर हम 100 में से भी 5,000 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000, और यहाँ पर 100 का 2 जीरो, यानी कि 5 लाख टोटल वोट थे। तो यहाँ पर जो टोटल मतदान हुए हैं वो है 5 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, सो कुल वैध मतों का है 90%। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है, और ये आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।